तो मैं गया जो शव के पास गया तो कॉरिडोर में उसको लेटाया गया था। कॉरिडोर में जो है गलियारा था, जैसे लेटाया गया तो जहाँ वो लोग थे तो अपना चटाई पे बैठे थे। वो जो है उसकी सास और 2 भांजी चटाई पे बैठे थे और बाकी जो शव को वैसे ही उसके नीचे कोई मतलब कुछ नहीं था। तो हमने कहा पूरी बात क्या है बताइए हमें, तो वहाँ से हम चले आए। तो हमने मोनू से पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जो है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं हुई हम लोगों के बीच में, जैसे हम लोग जो है खाना पीना बनाए जो है फांसी का है। जैसे कि लड़के द्वारा मुझे सूचना मिली कि आपकी जो भांजी है इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है। और जब मैं हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा के अंतर्गत जो है एक भगासा गांव है, वहां पे है। साथियों, बीते 3 दिन पहले जो है यहाँ एक घटना घटी है। यहाँ की एक लड़की सुजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले? भटपुरा नारायणपुर। क्या मामला है आपके घर में जो घटना घटी है? जो घर में घटना घटी ये मेरे पास 6:55 पे कॉल आया और मैं वहाँ जब पहुँचा किसके द्वारा सूचना दी गई है? लड़के के द्वारा मुझे सूचना मिली। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम राम जागरू मोनू है, घर कहाँ पे है? सुईठा कला। फिर क्या हुआ? और उसके बाद मैं कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं वहाँ से निकला बाइक से और जो है उनके घर पहुँचा तो फिर मैंने मोनू को आवाज़ दिया मोनू। तो वो जो है घर से मतलब जहाँ वो लोग रहते थे, जहाँ उनका किचन था उस घर में से निकले। तो हमने कहा क्या हुआ, क्या बात है? तो बोले जो है प्रीति इनका निधन हो गया, यानी कि वो उसने आत्महत्या कर लिया। तो मैं कहा कहाँ है? तो मैं गया जो शव के पास गया तो कॉरिडोर में उसको लेटाया गया था। कॉरिडोर में जो है गलियारा था, जैसे लेटाया गया तो जहाँ वो लोग थे तो अपना चटाई पे बैठे थे। वो जो है उसकी सास और 2 भांजी चटाई पे बैठे थे और बाकी जो शव का था शव को वैसे ही नीचे लेटा दिए थे। उसके नीचे कोई मतलब कुछ नहीं था। तो हमने कहा पूरी बात क्या है बताइए हमें, तो वहाँ से हम चले आए। तो हमने मोनू से पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जो है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं हुई हम लोगों के बीच में, जैसे हम लोग जो है खाना पीना बनाए खाए 11 बजे तक हम लोग मोबाइल चलाए साथ में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कि मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने उन्हें एक दवा दी। अब वो दवा क्या थी ये नहीं बताया। उसके बाद हमने कहा फिर, तो बोले कि हम सो गए। सोने के बाद और सुबह उठे तो जो है चाचा भतीजा के बोला कि चाचा चाचा जो है चाची ने फांसी लगा लिया है। और जब मैं मौके पहुंचा तो वो जमीन पर लिटाए गए थे, जिस पेड़ पे उनका फांसी दिया गया था तो वहाँ पे कोई भी फोटो मतलब कुछ नहीं था। जैसे हम लोगों को जैसे गार्जियन थे तो बताना चाहिए था कि यहाँ फांसी लगाई है और हमें दिखाना चाहिए था ना। तो हम मानते कि हमारे बच्चे की गलती थी। शादी कब हुई थी? शादी उनकी 3 जून को हुई थी, इस वर्ष की? इसी वर्ष 3 जून 2025 को। कितने महीने लगभग हुए? 3 महीना 10 दिन हुआ वो लगभग। अच्छा, क्या बीच में कोई ऐसी वारदात जो झगड़ा बीच में ऐसी कोई वारदात कोई झंझट नहीं थी। जैसे बीच में जब जो है अपना ननिहाल गई थी लड़की, तो उन्होंने शायद मेरी बहन से बताया था कि उनकी भांजी के बीच में कोई चक्कर है। तो हमने कहा तो नहीं कि तहकीकात किया तो उन्होंने कहा कि जो मामला था पहले था अब नहीं है। और उसके बाद वही मामला आ रहा है कि शायद उन्हीं की भांजी के साथ जो रिलेशन था उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस मामले में आपने जो है थाने पे अवगत कराया है? जी, थाने पे अवगत कराया, FIR दर्ज करवाया है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई वहाँ से? जी, कार्रवाई हो रही थी और हो रही है। शायद उनको जेल भेज दिया गया जिला। तो 4 महीने हो गए शादी को, तो शादी से 4 महीने के बाद बीच में कोई कुताहत हुआ था, कोई झगड़ा आपसी? कोई नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम लोग उनके घर जाते भी थे तो उन लोगों का व्यवहार ऐसा था, प्रेम ऐसा था कि चाहे या दिखावे के लिए करते थे या कुछ भी करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बच्ची को प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, क्या बच्ची जब फोन करती थी उसने कभी इस प्रकार का कोई जिक्र किया कि उसको परेशान किया जा रहा है? जैसे जो फोन हमारे पास आता था बच्ची का ऐसा कोई कॉल नहीं। जैसे हम फोन करते थे बच्ची से पूछते थे कि क्या हाल चाल है, तो बताती थी हाल चाल ठीक है सब कुछ। मतलब हमसे कभी कोई बात शेयर नहीं की। आप क्या लगते हैं उनका? उनके मामा है। अच्छा, मामा है। जी। क्या कभी माँ को उसने ऐसा कुछ अपनी बात कुछ शेयर किया, कुछ बताया इस बारे में? उनकी माँ को शायद नहीं बताया था, बहन जो है उसने अपनी बहन को बताया था। उनके बड़े पापा लड़के हैं, विशाल कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं? जो मतलब जो बात थी उनकी अंदर की, उनकी और उनकी भांजे की, वो मेरी बहन जो है पूरी बात बताती थी मेरी बहन को। बड़े पापा की लड़की है, कंचन नाम है उसको, पूरी बात बताती थी उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे बता रही थी कि वो धमकी दे रही है इनको। लड़की जो है भांजी इनकी नेहा, वो धमकी दे रही थी इनको। कहाँ की रहने वाली है? ये जलंधर की है, यहीं पे रहती थी, यहीं पढ़ती थी वो। इनका नाजायज संबंध था, 10 साल से यहीं रहती थी वो। उनकी सगी भांजी? हाँ, सगी भांजी, उनकी सगी बहन की लड़की थी वो। क्या बीच में कभी उसको लेकर कभी कुछ विवाद वगैरह? विवाद तो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे शादी से पहले उसको 2 महीने पहले भेज दिया था, उसको घर उसको जलंधर में भेज दिया था। कौन? उनके मतलब उनके घर वाले भेज दिए थे कि अगर यहाँ पे रहेगी सोचेंगे कि कुछ अड़बड़ करेगा ये।
इसलिए उसको भेज दिया था घर पे। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी बहन से मिली थी, मेरी बड़ी पापा की लड़की है कंचन, उसने बताया मेरे को। उससे सारी बात शेयर करती थी अपनी, हमसे लोकेशन नहीं बताती थी। सोचती थी कि टेंशन लेंगे फालतू में, ये लोग पंजाब में हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा कुछ बताती नहीं सही से। इतना कहती थी कि मेरे को घर पे बुला लो, मेरे को अच्छे लगते हैं यहाँ पे, और घर पे बुला लो। बहन के बारे में जो सूचना आपने बताई अभी, वो आपको कब जानकारी हुई कि इस तरीके की घटना आपकी बहन के साथ हुई? सबसे पहले आपको कब पता चला? मैं आने वाला था यहाँ पे, 15 तारीख में टिकट थी, मैं दिल्ली में था उस टाइम। तो सुबह फ़ोन आया मेरी बहन, मतलब कि मेरी बहन का, कि सिंकी कुछ हो गया है। तो मैंने सीधे अपनी बहन को फ़ोन लगाया, जिसकी हत्या हुई उसको फ़ोन लगाया मैंने। तो जीजा ने उठाया, तो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाइए। मैंने कहा, मैंने फ़ोन उसकी तरफ काट लिया। तो उसके बाद तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ मुझको। मैं वहीं पे था दिल्ली में, फिर ट्रेन पकड़ा, फिर यहाँ पे आया मैं। अच्छा, पीएम रिपोर्ट क्या आपने आप तक पहुँची है अभी, या फिर उसमें क्या कुछ मामला कुछ आपको जानकारी में है? हाँ, रिपोर्ट, हाँ, जानकारी तो है हमें। पीएम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट में जो दिखा रहा है कि हैंगिंग टू किल डेथ, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है लटकने से हुई है। मुझे आशंका है कि उसका गला घोटा गया, उसके बाद जो है दर्शाया गया हो कि जो है हत्या की गई है, मतलब हत्या नहीं, खुदकुशी की है। क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे हमारी भांजी गई है, वैसे हम उसको भी मरना देखना चाहते हैं बस। या आजीवन कारावास या या फांसी, आजीवन कारावास से फांसी। दो जहाँ चीज पे चाहिए। उन्होंने फंदा लगाया तकरीबन कितनी हाइट होगी? तकरीबन लगभग 10 से 11 फीट होगी 10 से 11 फीट जी। और किससे लगाया गया है? दुपट्टे से लगाया गया है, और दुपट्टे को जो है, दुपट्टा मिला है, दुपट्टे को बराबर काटा गया था। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ काटते हैं तो घटपट कटता है, लेकिन जो दुपट्टा कटा हुआ था, जैसे कैंची से काटा गया, फैला काटा गया, एकदम सीधा था, उसमें कोई भी तिरछा वगैरह नहीं कटा था। उस जगह का कुछ वीडियो वगैरह है आप लोग? जी, जी है हमारे वीडियो। पास फोटो है, फिर फोटो हम दिखा सकते हैं। ये बताइए, शव को नीचे कौन उतारा, इससे संबंध में कोई जानकारी है? नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने यह बताया था मुझे कि शव को हम ऐसे जो है अपने हाथ से प्रीति को ऐसे पकड़े थे, और मेरा भतीजा जो है हंसिये से उसको जो है काटा था। उस समय कितने लोग वहाँ रहे होंगे, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ उस समय बुलाया नहीं गया था। जैसे हमारी भांजी ने फांसी लगाया था, तो हम लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी भांजी ने फांसी लगा दी है, यहाँ ऐसे फला फला जगह लटकी हुई है, आप लोग आके देख लीजिए। वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि या सम्मानित लोगों से आपने मिला कि नहीं, किसी नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये लोग जैसे ना तो पड़ोसी को बुलाए कि यार देखो फांसी लगा ली, ना तो ये लोग चिल्लाए। पुलिस भी नहीं बुलाएगी वहाँ पुलिस भी नहीं बुलाएगी, तो वहाँ के कोई चौकीदार हैं, तो उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लगभग 10:30 बजे के आसपास, उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया। जो पुलिस आई मौके को, उससे संपर्क हुआ आप लोगों का? जी, संपर्क नहीं हो पाया। जैसे जो भी संपर्क पुलिस वहाँ आई थी जी, आप लोगों की मौजूदगी में, कि आप लोगों को वहाँ से आने के बाद? नहीं, मौजूदगी में हुआ थी कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई। ये हुई कि पुलिस ने जैसे पूछा कि गार्जियन से पूछा कि क्या करेंगे, शव को रोका जाएगा? नहीं, हमने कहा कि पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो उसके बाद लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए गई, और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम से जब लाश वापस आई, तो हम लोग दूसरे दिन गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो जो दरोगा थे बोल रहे हैं ऐसे एफआईआर हम नहीं करेंगे, पहले आप ले जाइए, दाह संस्कार करिए, फिर हम एफआईआर करेंगे। तो हम लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले हम एफआईआर करवाएंगे, फिर दाह संस्कार करवाएंगे। अच्छा, आप घटनास्थल पे जब पहुंचे जी, तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। लड़की की सास, लड़की की मतलब लड़के की माँ, लड़के की 2 भांजी और लड़का, और इसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था मेरे पहुँचने तक। और मेरे पहुँचने के 10 मिनट बाद जो बिचौलिया होता है, दोनों की शादी कराता है, वो आया और किसी को लेके आया। उसकी किसको बता रहे थे आप, उसकी बाइट ले लें? अच्छा, जो आपके घर में मतलब क्या, मतलब जो घटना घटी थी, कौन लगती थी आप? मेरी सिस्टर लगती थी, कजन थी। किस बात घटना है? आपकी जो बात होती थी अभी, जैसा कि जिक्र हुआ है, उस बात में क्या कुछ घटना आपको उन्होंने कभी कुछ बताया? हाँ, बताई थी, जैसे कि रात को जब 8 बजने में 1 मिनट था, तो मेरे पास कॉल आया था रात को, जिस दिन मौत के 1 दिन पहले रात को। तो मैं रिसीव नहीं कर पाई, तो मैं 10 मिनट बाद गई, फ़ोन उसका आया था, तब मैंने 10 मिनट बाद मैंने भी 3 मिस कॉल दिया, तब उसने रात को उठाया नहीं। तो मैंने सोचा लाओ रात को 9 बजे लगाती हूँ, मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, खाना वगैरह खाते होंगे। तो मैंने सुबह फिर लगाया उनको, तब 2 बार लगाया मैंने मेरी सिस्टर को, तब उसने उठाया नहीं। मैंने सीधा उनके हस्बैंड को लगाया, तो उनके हस्बैंड ने बोला, मैं कहा वो फ़ोन नहीं उठा रही क्यों? कह रहे हैं वो तो एक्सपायर हो गई, रात को उसको घबराहट हो रही थी, उसको नशे की मतलब घबराहट की गोली दी, बीपी बढ़ गया उनका।
तो घर के पीछे जाके वो वो फांसी घबराहट के लगा ली। कारण जाके फांसी लगा ली। उसने जहाँ बता रही वो फांसी लगाई है, ऐसा कोई मतलब आप देख के खुद ही बोल देंगे फांसी वो लगा ही नहीं सकती थी, हमारे यहाँ तक आती थी। हाइट हम और नहीं लगा उतनी सकते, वो उतनी कहाँ ऊंची से वो लगा पेड़ सकते पे चढ़ जाएगी। अच्छा, घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी उससे, या फिर कभी कुछ जिक्र किया उन्होंने, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में हो तो बताएं। हमारे हाँ। यहाँ आई थी वो, हमारे दुकान का उद्घाटन था, वहाँ वो छोड़ के चले गए थे, उनके हस्बैंड मोनू, वहाँ से मेरे भैया उनको लेके आए थे। वो सब बता रहे, उसकी सास गालियाँ देती थी तरह तरह के उसको, और जाके बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ज्यादा उसको परेशान करते थे। मतलब वो शहर की लड़की थी, यहाँ भी मतलब सर्वगुण संपन्न लड़की आई, उसको भी घर में रहने के लिए सब जानकारी समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। वो तो फिर भी शहर की थी, लेकिन तब भी उसको मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी, उसकी सास तो हर सास एक वो बात दोनों में, लड़कियां हर एक भी चीज में बदतमीजी कमियां करती थी निकालती उससे, थी। जो दोनों भांजियां थी एक जो उनकी। भांजी का जो उसमें हाँ। जिक्र आ रहा है, वो कहाँ तक वो भी सच है? भांजी वो थी, भी उसके वो बारे में मतलब वो अपने कद से ज्यादा बातें बोलती थी। बातें बोलती ये थी। तुम्हारी जैसे मामी पता नहीं कहाँ से मिल गई, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, तुम हमारे माँ बनने लायक ही नहीं थी, तुम घर मतलब की तरह मालकिन तरह नहीं, की ऐसे ऐसे बातें। बोलती थी। भांजी बोले थे। हाँ, हाँ, दोनों मोटी भांजियां। भैंसिया ऐसी ऐसी जब ऐसे कोई बात करेगा इंसान क्या ही करेगा। अब इतनी बदतमीजी थोड़ी कोई बर्दाश्त अच्छा, क्या करेगा। कभी उन्होंने एक जिक्र किया कि हमको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या भांजी के द्वारा कभी प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने कभी बताया? मतलब यही सब वो ये बताती थी, बदतमीजी बताती थी उनकी बदतमीजी सबकी, बताती थी। शहर लड़की कोई भी बदतमीजी नहीं सहन बर्दाश्त नहीं करेगी, कर पाएंगी। कितना भी कर लो। ये बातें कितने दिन पहले आप लोगों से हुई थी? ये मतलब जो एक यहाँ आई थी, यहाँ जब आई रहने के थी लिए एक हफ्ता पहले, 4 दिन थी। पहले बात। वो मतलब इतना वो जब आई, मतलब ऐसा इतना कोई बिजी नहीं था, कोई फोन न उठाई। यहाँ 2-4 यहाँ फोन करो से तभी मतलब लोग घबरा उनके जाते हैं। यहाँ से 30 उसने 30 अपने कॉल, हस्बैंड को 32 कम से 32 कॉल 34 करती कॉल थी, करे थे। लेकिन तब भी वो बंदा जो उसके हस्बैंड थे मोनू, वो फोन रिसीव ना कर रहा था, और न ही वो कॉल दोबारा ना बैक कर मैसेज का रहा था, रिप्लाई ना दे रहा था, मैसेज सेंड करता था, पर रिप्लाई देने का नहीं टाइम देता उसके था। पास अच्छा, नहीं क्या था। उस प्रीति के पास क्या कोई अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं था? पर्सनल फोन था फोन था, जिसको वो मतलब वो भूल गई थी, भूल उसकी गई सास थी, तो मेरे मतलब फोन लिए से रहती करती थी, थी। तो क्या ही लेके आती है। वो उनका फोन था, वो दे दी उनको, लेके आती तब भी बात बनाती, कब ना फोन, मेरा फोन लेके चली जाती है। वो फोन मिलता ही नहीं था उसको, जब भी काम से फुर्सत मिलता था, जब फोन चला रहे उस पे तब भी सास फोन चलाने बैठ जाती। ये इंसान क्या फ्री में कुछ देख नहीं जो सकता? घटना हुई उसके बारे में आपको कितने बजे सूचना मिली? हमको सूचना ही नहीं मिली थी। हम जब सोचिए, ये तो दोबारा सुबह मैं खुद हम कॉल की खुद तब कॉल जाके मुझे किए, पता तब चला। जाके वो बताया तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया, मर सुसाइड गई कर लिया, तुम्हारी बहन। एक्सपायर हो ऐसा गई। कौन बोलता है? कितने समय के बाद? सुबह 8 ये बजे सुबह 7 बजे आपने फोन किया, रिसीव नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं पहले हुआ। वो की थी हमारे पास मैंने फोन। 8:27 पे उनको कॉल लगाया, 3 मिस 8 कॉल लगाए, बजने में उठाया 1 नहीं मिनट उन्होंने। बाकी था, तो हमारे पास 2 कॉल लगाई थी, हम उठा नहीं पाए, बस किसी काम में व्यस्त थे। उसके बाद जब दोबारा फोन चाहिए उसके पास, वो फोन ही नहीं उठा पाए, इसको शायद मौका ही नहीं मिला होगा फोन उठाने का। माता जी, आप आ जाइएगा। इस संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप उनकी माता जी, आपको क्या कभी ऐसा शक हुआ, बेटी ने कभी आपको ऐसा बताया कि हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? शक तो हमें नहीं हुआ था सर, लेकिन जब सर शक अब हुआ, मुझे पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा था लड़का। वो अपनी बहन को बेटी रखा था, उसने शादी कर चुका था सर उसने। अब हमें कुछ पता नहीं था, हमारी बेटी को हमको इतना मतलब किया कि हम लोग ये समझे नहीं पाए कि इतना अच्छा लड़का है, चलो हम शादी कर दे अपनी बेटी को। हमें ये नहीं पता था कि वो जो लड़की वहाँ पे है उसके घर पे उसको मतलब शादीशुदा अपना मतलब है। अच्छा, कुल कितने महीने हो गए वो होंगे? 3 महीने हुए हैं सर सारे। हमें मालूम कुछ नहीं था सर, हमें बाद में पता लग रही है, जो लोग गाँव वाले हमें बता रहे हैं, तो लड़की जो वहाँ पे थी उसको मतलब उसको रखा गया था, उस आपने शादीशुदा किया था उस लड़की को। अच्छा, बेटी ने कभी कुछ बेटी ने दहेज वगैरह हमारी को लेकर हम के- जब उसको हमें नहीं पता था सर, बेटी बताएगी सारा बात। फिर उसके बाद सर उसने जब जिस दिन परीक्षा था उसकी लड़की की हमारी, उसकी सास ने मतलब उसकी कह रही थी कि अगर परीक्षा मत करो, उसकी बेटी बोल रही थी, उसकी बहन की बेटी बोल रही थी परीक्षा मत करो, पर उसकी सास कहती है, उसकी माँ कहती है कि परीक्षा होगा पर इसको जलंधर भेज दो, तब उसके सारा कुछ होगा। अब इतना पता सर पहले से होता, हमें सारी बातें, हमें क्यों अपनी बेटी को हम फंसाते जाके, हम पहले से नहीं सतर्क हो जाते कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी, हमारी बेटी बेटी ने को कभी मार देगा। आपकी जो है कुछ बेटी दहेज हमारी वगैरह को लेकर के कुछ यहाँ पे जिक्र हाँ किया था, सर, इस बारे में कुछ चैन बात मांग हुई? रहे थे सर। पहले तो मैंने मतलब किया था, मैंने सारा सामान दिया लड़की को अपने, फिर उसके बाद मांगने लगे कि हमें चैन दो, हमारा घर के प्लस वो करवाओ, लेंटर लगवाओ। ये कौन अपनी कहता माँ था से कह दे, आपसे? उसका उसकी मोनू कह रहा था। हमारी बेटी से उसकी माँ सास कहती तुम्हारी मम्मी तुम्हें चैन नहीं दिया, सारा सामान दिया चैन नहीं दिया, क्यों नहीं चैन दिया। दहेज के ऊपर मेरी बेटी मारी गई सर, सारा रात को मेरी बेटी को कस को मारे हैं। घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी? हमारी घटना होने के बाद तुरंत 8 बजे रात सुबह तुरंत मुझे फोन किया, फिर कहता मम्मी। घटना से पहले कब बात हुई थी? घटने से पहले मुझे वही बात हुई है जो 8 बजे मुझे बात हुई है। मैं पंजाब थी सर, यहाँ पे नहीं थी, हम यहाँ नहीं रहते थे सर, यहाँ पे होते तो हमारी बेटी का ऐसा कुछ होता अच्छा, नहीं। एक दिन पहले बात हुई हम थी। एक दिन पहले बात नहीं हुई थी सर हमारी बेटी से, हमारे बेटे से 5 दिन हुआ था बात किए। फोन इस बेटी से करता था, फोन छोड़ लेता था, उसको बोलता था वो आए। मेरी बेटी को जिस दिन पता लग गया कि वो आएगी यहाँ पर रहेगी, तुम दोनों यहाँ पर रहना होगा, तब हमारी लड़की कहती नहीं सर ऐसा नहीं होगा, वो आएगी तब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। उसको जब पता लग गया
कि अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी माँ बाप को बताएगी, अपनी माँ बाप को, हमारी माँ बाप आएंगे यहाँ पे टॉर्चर करेंगे सारे परिवार को। इसलिए उस रात में हमने कहा कि हमारा लड़का जा रहा है 16 तारीख को, यहाँ से जा रहा है पंजाब से, 16 तारीख 15 तारीख को जब बैठेगा 16 तारीख को सर वहाँ से ले आएगा मेरे लड़की को। हैं उसी रात में सर, उस 15 तारीख की रात में उसे मेरी लड़की को उसने सुसाइड कर दिया। क्या चाहती है इस मामले में? बस उसको हम कड़ी से कड़ी सजा, जैसे मेरी लड़की गई है सर, उसको भी उसको जाना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए सर उसको, ताकि वो अपने बहन की बेटी के लिए कहीं रह ना जाए, वो कि दोबारा जलंधर से उसकी बेटी को बुलाओ, उसको भी रखो वहाँ पे, उसकी भी सजा दिलवाओ कि अपनी अपनी भाई भाई बताते ऐसा तुम्हें क्यों किया, अब फंसाया क्यों मुझे गया। आंटी जी बताइए, 3 महीने में इतना कुछ हो गया था, 3 महीने सर मुझे सब कुछ इतना प्यार से इतना देता था, इतना सब कुछ करता था। अभी दोनों बहनों ने बताया कि मतलब इस तरीके से कानाफूसी और इतना प्रताड़ना देते थे, लेकिन जिसके ताना माध्यम से देते शादी थे, कराई जब वो गई थी। गाली देती थी ना, जिससे मेरी बेटी फोन करती थी। 3 महीने हो गए, इतना सारा कुछ हो गया। अभी दोनों बहनों ने बताया कि मतलब 3 महीने में इतना प्रताड़ना और गाली गलौज, हर एक वर्ड मतलब बदतर तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, जिसके माध्यम से शादी कराया था जिन्होंने, या फिर प्रशासन के कान तक आपने कोई भी मतलब कान तक नहीं डाला, इस तरीके से हो रहा बर्ताव? कोई नहीं डाला सर हमारे पास ऐसे बात, मतलब शादी हुई कोई बताया नहीं, कहते सब सारे जितना पूछा गया सारे कहते लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में कोई कमी नहीं है, जितना जानकारी थी, जिनकी जानकारी अंदर इतना सारा कुछ था। कह रहे हैं कि का वजह से लड़की के टॉर्चर जो करते थे ना, लड़की का अलग टॉर्चर करते थे। एक बात, लड़की का टॉर्चर अलग करते थे, जो इनसे बात करते थे, जब इनसे बात करते थे ना, तो लड़का भी और इनकी समधीन भी, ये दोनों रिश्ते में क्या है? रिश्ते में बड़ी मम्मी हूँ, तो जब इनसे बात करते थे बहुत प्यार से करते थे, इतने घुल मिल जाते थे कि इनके मान ले इतना जीत जाते थे। बिल्कुल नहीं होता था सर कि ऐसा हैगा, ये लड़का ऐसा करेगा मेरी बेटी के साथ। विश्वास नहीं कर पाती फिर लड़की के ऊपर कि मेरी लड़की मान ला, क्या पता काम कुम के बारे में लुचर होएगी, क्या पता काम के बारे में ऐसे मेरी लड़की बोल रही है, इसलिए लड़की के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई। और अंदर अंदर लड़की को टॉर्चर करती थी, लड़की बता नहीं पाई, बताती थी मतलब इतने प्यार से बताती थी इसकी सास और इसकी समधीन कि वही बात उन्होंने कहा 3 महीने की तरीके गाली गलौज कर रहे थे। आगू के माध्यम से आप लोग एक बार वहाँ जाना चाहिए था, या फिर वही जो लड़की रहती है उसका मायका यहीं पे रहता है, और 3 दिन पहले की जो घटना है, घर वालों को जो फ़ोन आता है कि जो है उसका जो है लड़की का जो है पति फ़ोन करता है, बोलता जो है सुबह फ़ोन करता है, सुबह फ़ोन करके बताता है कि इनको मैं दवा दिया था, दवा का जो है कि डर से कैसे जो है लड़की जाके वो आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। लेकिन जो मायके वालों का जो बयान है, मायके वाले बोल रहे हैं दहेज प्रताड़ना का जो है बात चल रहा था, जो दहेज को लेकर जो है लड़की को जो है प्रताड़ित करता रहता था। ऐसे में जो है संदिग्ध परिस्थिति में जो है लड़की की मौत होती है। संदेह यही हो रहा है कि जो लड़की को जो है दहेज केस में जो है मारा गया है।